उससे कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ समय की बर्बादी होती है। ये परिवर्तन के क्षण हैं, अपने आप को बदलने के क्षण हैं। मैं आपके शहर रायपुर में आया, यह मत सोचना मैं आपसे कोई बदला लेने के लिए आया हूं। किस बात का बदला लूंगा? सुबह शाम आप आरती उतारते हैं, अपने दिल में बसाते हैं, जयकार करते हैं, नारा लगाते हैं। बदला लेने का तो सवाल ही नहीं। बदला तो दुश्मन से लिया जाता है। मैं तो यह समझता हूं, भगवान महावीर का अनुयायी हूं, उनके सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करता हूं। और महावीर ने कहा, सारी दुनिया तुम्हारी अपनी है, यहां कोई पराया नहीं, कोई दूसरा नहीं, अपना समझ के सबसे व्यवहार करो। मैं आपके शहर रायपुर में आया, यकीनन आप विश्वास करिए, मैं आपसे बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि आपको बदल देने के लिए आया हो। बदलो, बदलो, बदलो। सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा। आपको बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। यहां से प्रवचन सुन के जब घर पहुंचो, भाई लोगों से कहूंगा, जब तरुण सागर का प्रवचन सुन करके यहां से घर पहुंचो, आपके व्यवहार को देखकर, आपके चेहरे की शांति प्रसन्नता को देखकर, आपके बर्ताव को देखकर के आपकी पत्नी को लगना चाहिए, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते। लगना चाहिए, लगना चाहिए। इसीलिए मेरा निवेदन होगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहिए। अम्माओं से कहूंगा, अम्माओ, प्यारी प्यारी गंगाओ, पवित्रतम जगदम्बाओ, आपसे कहूंगा, बहुओं से कहूंगा, सासुओं से कहूंगा, यहां सत्संग सुन के आप जाएं, घर जाएं, अपने आप को बदलने के लिए अपने आप को तैयार करिए। लेकिन अभी तो हालत यह है, सास कहती है, नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो पीछे गांव वालों की बात कर रहा हूं। सास कहती है बहू से, अगर मैंने इसको नहीं बदल दिया, मेरा नाम भी फूलन देवी नहीं। वो फूलन देवी तो कब की मर गई, ये फूलन देवी आज तक जिंदा है। बहू कहती है, मैंने भी अपनी मां का दूध पिया है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मैं टच से मश होने वाली। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? सास का अपना टांग संकल्प है, अपनी कसम में, बहू की अपनी कसम में। अब क्या होगा? उस घर में विवाद होगा, तनाव होगा, टकराव होगा, कलह होगी। इसलिए आपसे गुजारिश, बदलिए, अपने को बदलिए। महावीर ने कहा, अपने संकल्प से न गिरना, अपनी साधना से न गिरना, अपने लक्ष्य से न गिरना, और गिरना ही है तो प्रभु के चरणों में गिरना। लंका से हनुमान वापिस आए। राम जी ने कहा, हनुमान तूने बड़े बड़े काम किए। लंका से हनुमान वापिस आए, राम जी के चरणों में गिर गए। राम जी ने कहा, हनुमान तूने बड़े बड़े काम किए,
तब तू गिरा नहीं, आज तू मेरे सामने आके गिर गया। हनुमान बड़े बड़े काम किए, तब तू गिरा नहीं कहीं, आज यहां मेरे पास आके गिर गया, ऐसा क्यों? हनुमान बोले, प्रभु जहां उठाने वाला हो उसी के सामने गिरना चाहिए। जो स्वयं गिरे हुए हों, जो स्वयं गिरे हुए हो, उनके सामने गिरना यानी अंधों की बस्ती में आईना बेचने जैसा है। लक्ष्य से न गिरना, साधना से न गिरना, संकल्प से न गिरना, गिरना ही है सदगुरु के चरणों में गिरो। उठने के लिए गिरना जरूरी है, उठने के लिए गिरना जरूरी है, सोने के लिए बिछोना जरूरी है, कुछ पाने के लिए खोना जरूरी है और बनने के लिए मिटना जरूरी है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए महावीर ने कहा गिरो, लेकिन बॉल की तरह गिरो। बॉल को आप जमीन पर पटको, तेजी से उठ खड़ी होती है, गिरना तो तरह का होता है। एक गीली मिट्टी की लौंदे की तरह, गीली मिट्टी का लौंदा अगर एक बार गिर जाए वहीं चिपक के रह जाता है, उठता नहीं। दूसरा गिरना बाल की तरह होता है, बाल को जमीन पर आप डालिए, तेजी से ऊपर जाएगी, गिरो, बाल की तरह गिरो, उठने के लिए गिरो, भूल होगी। इसलिए मैं कहता हूं गलती करो, गलतियां करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, बस इतना ध्यान रखो एक गलती को दोबारा मत करो। गिरो बाल की तरह, उठने के लिए। ये कहने का हक सिर्फ गंगा को है कि गिरकर वो कितनी बुलंदी पर होती है। गंगा कई बार गिरती है, विष्णुपाद से गिरी, विष्णुपाद से निकलकर कमंडल में गिरी। वैष्णव परंपरा में कहानी है, विष्णुपाद से निकलकर कमंडल में गिरी, कमंडल से निकलकर शंकर जी के जटा में गिरी। ये कहने का हक सिर्फ गंगा को है कि गिरकर भी कितनी बुलंदी पर है। विष्णुपाद से गिरी कमंडल में, कमंडल से निकलकर शंकर जी की जटा में गिरी, शंकर जी की जटा से निकलकर हिमालय पर गिरी, हिमालय से ऋषिकेश में गिरी, ऋषिकेश से हरिद्वार में गिरी, हरिद्वार से प्रयाग में गिरी और अंततः समुद्र में गिरी। लेकिन उसकी पवित्रता में कभी आंच नहीं आई। ये कहने का हक सिर्फ गंगा को है कि गिरकर भी कितनी बुलंदी पर है। गंगा बार बार गिरती है, लेकिन उसकी पवित्रता में कभी आंच नहीं आती है। आप सबसे गुजारिश, मनुष्य है हम, गलती होना स्वाभाविक है, भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन सबक लो। और जो सबक ले जाता है, जो ठोकरों से सबक ले लेता है, वही आदमी ठोकर खा खा के एक दिन ठाकुर बन जाया करता है। ठोकर
ठोकर ठोकर खा खा करके हुआ आदमी ठाकुर बन जाता है। इसलिए आप सबसे निवेदन, भूल हमसे होगी, गलती हमसे होगी, अपने आप को पनिशमेंट दो। लाख कोशिश करते हो फिर भी क्रोध आता है, अपने आप को पनिशमेंट दो। बच्चा गलती करता है, उसको तुरंत दंड देते हैं। पत्नी से कोई भूल हो जाती है, तुरंत उसका पनिशमेंट देते हैं। मेरे जैसे लोग आपसे निवेदन करेंगे, आपसे भी भूल होती है, अपने आप को पनिशमेंट दो, अपने आप को दंड दो, अपने आप को सजा देना चाहिए। ये जीवन में, ये हमारे जीवन की पहली शर्त है। अपने आप को, सुबह प्रार्थना नहीं की और नाश्ता कर लिया, अपने आप को दंड दो ना। पहले मुझे प्रार्थना करना चाहिए, फिर नाश्ता करना चाहिए। लेकिन मैं नाश्ता में इतना वो हो गया, प्रार्थना करना ही भूल गया। भोजन आदमी को सामने दिखता है तो सब कुछ भूल जाता है। अचत नहीं है, पचत नहीं है, सामने आ जाए तो बचत नहीं है। अपने आप को दंड दीजिए। आज मैं प्रार्थना करना भूल गया, क्रोध का कोई निमित्त मिला और मैंने क्रोध कर लिया, अपने आप को दंड दीजिए। 1 घंटा मौन, अब शब्द बोल दिया, अपने आप को दंड दीजिए। 1 घंटे पानी का व्यवहार नहीं करूंगा, करना चाहिए, करना पड़ेगा। अपने आप को संभालने का एक यही रास्ता है। यह रास्ता जो हमारे जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए, जीवन की समृद्धि के लिए है, यह रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा, अपनाना चाहिए। कौन अपनाएगा? हम आप अपनाएंगे। डॉलर की कीमत घट रही है, ये मेरा चिंता का विषय नहीं है। रुपये की कीमत घट रही है, ये मेरी चिंता नहीं है। मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि दिन ब दिन इंसान की कीमत कम रही है, मनुष्यता की कीमत कम रही है। जमाना ऐसा आया, आप किसी को 25-50 हजार रुपए दीजिए और उसकी टांग तोड़वा दीजिए। आप किसी को 1-2 लाख रुपए दीजिए, उसका किडनैप करा लीजिए। आप किसी को 2-4 लाख रुपए दीजिए, उसका मर्डर करा लीजिए। इंसान की कीमत घट रही है, बाकी हर चीज की कीमत बढ़ रही है। हर चीज की कीमत बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और बढ़ती हुई महंगाई को देख करके लगता है कि अखबार में एक दिन ये बाबू की लिस्ट, हर चीज के पदार्थ के मूल्य की लिस्ट लग जाएगी। मुझे लगता है महंगाई में होता रहा इसी तरह का चढ़ाव तो अखबार में छप जाएंगे एक दिन ये भाव। महंगाई का इसी तरह से होता रहा चढ़ाव तो अखबार में छप जाएंगे ये भाव। चावल 25 पैसे जोड़ी, चावल 25 पैसे जोड़ी, गेहूं 2 रुपये कोड़ी, दूध 5 रुपए में बूंद, दूध 5 रुपए में बूंद, घी 10 रुपए में सूंग, दूध 5 रुपए में बूंद, घी 10 रुपए में सूंग। बात क्या वित्त मंत्री ने कही? अमेरिका से आएगा भारत में दही। बात क्या वित्त मंत्री ने कही?